हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 वैक्सीन निर्माताओं से मिलेंगे और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि 7 वैक्सीन निर्माताओं में से पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे मिलेंगे। वैक्सीन निर्माताओं के साथ पीएम मोदी की यह बैठक देश में वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक देने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हो रही है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को स्वयं पूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त कर सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिले। कार्यक्रम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार रहा है और उसको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधाएं देने में बेहतरीन काम किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को हानि पहुंचाई। बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदल दिया। पीएम ने आगे कहा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल, सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब और पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी की जनता के नाम संबोधन देंगे। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी की यह पहली जनसभा होगी। इसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर लोगों को त्योहारों से सतर्कता बरतने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी और इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आवाज पर CWC की बैठक बुलाई है। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। संसद का लगभग 1 महीने तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नवंबर के चौथे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सत्र के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सत्र की लगभग 20 बैठकें होने की संभावना है और यह क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा। सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान वे युवा क्लब को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिन के दौरे पर आज उन्होंने सुरक्षा समीक्षा के संदर्भ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार बाहरी कश्मीरी को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के भाटा दुरियन के जंगलों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जारी है। हमारी सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इलाके में कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही आतंकी बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने अनन्या से करीब 4 घंटे तक आर्यन के साथ गांजे को लेकर हुई चैट पर सवाल जवाब किए। इसे लेकर एनसीबी के डिप्टी टीजी मोथा अशोक जैन ने बताया कि सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से बुलाया गया। 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर से पूछताछ होगी। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़कर 107 रुपए के पार पहुंच गए, तो वहीं डीजल की कीमत भी 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 95 रुपए से ज्यादा हो गए। इधर मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए और डीजल 104 रुपए, जबकि कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल 107 रुपए के पार है और डीजल की कीमत 99 रुपए से ज्यादा है। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल यानी 24 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,53,000 के पार पहुंच गया।
पूरी दुनिया में 22 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 16,291 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41 लाख 58 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 666 नई मौत से अब तक करीब 4,53,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,617 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 35 लाख 24 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,67,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 9,361 नए केस से आंकड़ा 48,97,000 के पार पहुंच गया। वहीं 563 मौत से अब तक 27,765 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,401 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,88,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 80,000 एक्टिव मरीजों के इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें 71 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 29 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 81 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। प्रदेश के साथ साथ इंदौर जिले में भी डेंगू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर में बीते 24 घंटे में 18 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब अस्पतालों में भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजधानी भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में डेंगू के 26 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 5 चिकनगुनिया मरीजों की भी पुष्टि हुई है। राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 529 हो गई है। बढ़ते मरीजों की संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड के आपदा में फंसे दुर्ग के पर्यटक वापस लौट आए। 55 लोगों की वापसी पर रेलवे स्टेशन पर ही परिजनों की भीड़ जुटी। इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटकों की सकुशल वापसी पर परिजनों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 अक्टूबर को चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान सिंधिया नेपानगर विधानसभा और खकनार मंडल के डोईफोड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे नावरा और 4 बजे बुरहानपुर विधानसभा के शाहपुर में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद सिंधिया शाम 5 बजे शाहपुर से इंदौर के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज भिलाई दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज राष्ट्रीय संगोष्ठी और पत्रकारिता अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम भिलाई के SNJ स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। मध्य प्रदेश के 3 बीजेपी नेता राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। प्रहलाद लोधी, समीक्षा गुप्ता और भुतसेन पटेल को ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। कवर्धा मामले में आरोपी बनाए गए 5 भाजपा नेताओं ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित 5 भाजपाइयों ने जिला न्यायालय में समर्पण किया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे कवर्धा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही प्लांट के संबंध में जिले के CMHO से जानकारी ली। सांसद ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से जिले में अब कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। रायपुर में कोरोना योद्धाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस बार प्रदर्शनकारी सुबह 5 बजे से सड़कों पर कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बता दें कि सेवा भर्ती की मांग को लेकर पिछले 63 दिनों से कोरोना योद्धा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। OTT और टीवी पर शराब तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की। साथ ही जवाब के लिए और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई तय की है। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। महिला ने ससुराल वालों पर पति को बंधक बनाने का आरोप लगाया, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए SP को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता महिला के पति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बड़वानी के सिंगुन में एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 से 7 बच्चे घायल हैं। घटना राजपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। इधर बेमेतरा में देर रात ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घटना साजा थाने के कोदवा राखी मार्ग की बताई जा रही है। भिंड जिले के मैगांव थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के पिता की मौत हो गई। दरअसल एक युवती की फोटो वायरल करने पर आरोपी और पीड़िता के परिजनों का विवाद हो गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने आरोपी के पिता को गोली मार दी।
घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। नरसिंहपुर जिले में डबल मर्डर का मामला सामने है, जहां वृद्ध दंपति की तेज हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। गोटे गांव थाना क्षेत्र के एक घर में दंपति की लाश मिली है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दंतेवाड़ा के फूलपाड़ झरने में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरा था। ग्रामीणों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला गया। घटना पालनार इलाके का है। ग्वालियर में बच्चे के चाहत में कॉल गर्ल की बलि चढ़ाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एक तांत्रिक फरार है। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति को बच्चे नहीं होने पर तांत्रिक ने बलि चढ़ाने की सलाह दी थी, जिसके बाद दंपत्ति ने 2 और लोगों के साथ मिलकर कॉल गर्ल की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में शराब पीने से मना करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। दरअसल 2 दोस्तों ने एक अन्य दोस्तों को शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया था। इस बात पर नाराज दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कोलार थाना इलाके में आरोपी पति ने महिला पर हथौड़े से कई वार किए। इसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रीवा जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों की पिटाई की जा रही है। दरअसल 100 रुपए के 9 नकली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा गया था, जिसके लोगों ने लात और घूंसों से पिटाई कर दी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदसौर के दलौदा थाना पुलिस ने देर रात एक ट्रक से 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कचनारा में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। लंबे समय से कमल विहार में चोरी करने वालों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। रात करीब 3 बजे लोगों ने इसे टिकरापारा थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब इनके 4 साथियों की तलाश कर रही है। आरोपी की पहचान लालपुर के साधु पाल के रूप में हुई है। ग्वालियर के त्योहार से पहले फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि रेलवे स्टेशन से 665 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। मावा नासिक भेजा जा रहा था और इसी के दौरान फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई की और मावा जब्त किया। लोरमी के पथरिया पुलिस ने मवेशी तस्करों पर कार्रवाई की। दरअसल एक युवक ट्रक से 31 मवेशियों की तस्करी कर रहा था, तभी पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुरैना के जंगल में जुआ खेलते पुलिस ने 8 जुआरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,72,000 रुपए और 2 बाइक जब्त किए। जंगल में जुए की खेल के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। वहीं एसआई समेत कई आरक्षकों को निलंबित किया गया है। मुरैना जिले के सराय छोला क्षेत्र में जुआरियों पर लगाम नहीं कसने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जुआरियों से मिली भगत के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी, भीड़ प्रभारी और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। जबलपुर में एसपी ऑफिस में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शराबी युवक थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी से लिखित में शिकायत मांगी, लेकिन शराबी शिकायत देने के बजाय स्टाफ से बदतमीजी करने लगा। पुलिस कर्मियों को समझाइश देने के बाद भी शराबी हंगामा करता रहा। दतिया की बड़ौनी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कोडन गांव के कंजर डेरा पर दबिश दी। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से संचालित किए जा रहे शराब के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 321 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त के साथ 21,400 लीटर गुड़ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। इस दौरान टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरिया की मनिंदरगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल किया। पुलिस ने 4 आरोपियों से लगभग 2,60,000 की अवैध अंग्रेजी शराब समेत एक बोलेरो वाहन जब्त किया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और टीम ने घेराबंदी कर शराब तस्करों को पकड़ा। ग्वालियर के जयरोग हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी में भर्ती दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को छतरपुर की ईसागढ़ थाना पुलिस सीने में दर्द की शिकायत पर ग्वालियर लेकर आई थी। वार्ड में पुलिस को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस बीच बंदी हथकड़ी खिसकाकर फरार हो गया। भोपाल में मिलावट के खिलाफ अभियान में अघोषित रोक लग चुकी है। बीते 60 दिनों में ही मिलावट से संबंधित करीब 170 शिकायतें अलग अलग मंचों पर दर्ज कराई गई। इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सैंपलों की रिपोर्ट 6 महीने बाद तक नहीं आई है। हालांकि अधिकारी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। बालाघाट जिले के उकवा में संचालित एक निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 4 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उकवा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाहन चालक शराब के नशे में था।
कटनी के कटुला थाना क्षेत्र में एक कार में आग लग गई। आग में जलकर कार पूरी तरह से खाक हो गई। कार में 10 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि कार के इंजन में चिंगारी निकलने से कार में आग लगी। होशंगाबाद कलेक्टर नीरज सिंह ने सुबह शहर के मुख्य क्षेत्र में सफाई की। कलेक्टर ने विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट के साथ ही शहर के मुख्य क्षेत्र की सफाई की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जो व्यक्ति शहर में गंदगी फैलने के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में कोविड के 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा संगठन मंत्री पवन साय सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सफल वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। साथ ही पीएम मोदी को बधाई दी। भारत में 100 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाने की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल सुरंग टीला को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जो देखने में काफी मनोरम लग रहा था। दरअसल भारत सरकार ने देश के 100 स्मारकों पर तिरंगे के कलर की लाइटिंग कर खुशी जाहिर करने और लोगों को उपलब्धि बताने का प्रयास किया। तखतपुर में बीजेपी ने पीएम मोदी के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का टीका लगाकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धा जिंदाबाद के नारे लगाए। कोरोना की इस जंग में स्वास्थ्य विभाग ने तन मन से लोगों की मदद की। इस दौरान कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। कोरिया के जुमका बोटिंग क्लब पर जिला आपदा प्रबंधन ने मॉक ड्रिल टेस्ट का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के संयुक्त अभ्यास में भिलाई से आई एनडीआरएफ की टीम के साथ एसएसएल के रेस्क्यू टीम, एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्र के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हैं। जांजगीर में छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड की ओर से आयोजित 5 दिवसीय आपदा प्रबंधन शिविर का समापन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव और छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त विनोद सोनवलाल चंद्राकर रहे। शिविर में बिलासपुर संभाग के सैकड़ों छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। प्रदेश में ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। रात में तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। देश के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई। इससे सड़कों से पहाड़ तक हर जगह बर्फ से ढकी नजर आई। वहीं किसानों के लिए बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। बर्फबारी के कारण सेब और खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इधर कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे सर्दी शुरू होने जैसे हालात बन गए। अधिकारियों ने बताया कि घाटी के गुलबर्ग, सोनबर्ग, पहलगाम, शोपियां इलाकों में मध्यम हिमपात हुआ है।